हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। साथ में उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये रहा पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए किस कैबिनेट गठन का फैसला लिया? तो राइट आंसर गो कैबिनेट गठन का फैसला लिया। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा, सिंध, ताप्ती, महानदी, इंद्रावती। वहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच। और उज्जैन में वहाँ हर एक 12 साल में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। सांची की स्पूत वहीं पे है। अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। पढ़ते हैं अपन लोग दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा दूसरा प्रश्न। नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार जीती वर्ष के अंत में विश्व नंबर 1 रहने का खिताब। अब ये नोवाक जोकोविच हैं कहाँ के? तो ये साइबेरिया के हैं। साइबेरिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड है और वहाँ के जो मुद्रा है वो है दिनार। अब इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम थे? तो ये पीट सम्प्रास के नाम थे ये रिकॉर्ड। और इसके पहले इन्होंने 2011, 12, 14, 15 और 18 में ये रिकॉर्ड कायम रखा था। बढ़ते हैं अपन लोग तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। डीआरडीओ ने कल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का प्रशिक्षण किया इन्होंने। अब डीआरडीओ की जो गठन हुआ है वो हुआ है 1958 को और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अभी उसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी हैं। और उत्तरदायी मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी हैं। बढ़ते हैं अपन लोग चौथे। ये अपन लोगों का चौथा प्रश्न। फीफा ने भारत में होने वाले किस विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया? तो ये अंडर 17 महिला विश्व कप था। फीफा ने इसे स्थगित कर दिया है। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका गठन कब हुआ था? तो 21 मई 1904 को हुआ था। और फीफा विश्व कप की शुरुआत जो हुई थी 1930 में होती है। हर एक 4 साल में आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अपन लोग पांचवें प्रश्न की ओर। तो अपन लोगों का पांचवा प्रश्न ये रहा। राजस्थान सरकार ने राज्य में कब तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक स्थान बंद रखने का निर्णय लिया? तो ये कब तक लिया है? 30 नवंबर तक लिया है। राजस्थान के केवल एक हिल स्टेशन है, वो माउंट आबू है। बढ़ते हैं अपन लोग छठे प्रश्न की ओर। तो अपन लोगों का छठा प्रश्न है। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंधाना को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। अब इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरुण रामनाथन है। और इसके एमडी और सीईओ ये नरसिम्हन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अपन लोग सातवें प्रश्न की ओर। और सातवां प्रश्न ये रहा। सड़क दुर्घटना से पीड़ित की याद का विश्व दिवस 2020 यानी कि 15 नवंबर 2020 को एक दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो वो कौन सा दिवस है? सड़क दुर्घटना से जो पीड़ित हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनके याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस साल का जो विषय था वो था फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और ये जो दुर्घटना, तो जैसा कि हमारा आठवां प्रश्न है तीसरा, नेचुरोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा ये मनाया जाता है। और अभी आयुष मंत्रालय के जो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ये राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपन लोग 9वें प्रश्न की ओर। और हमारा 9वां प्रश्न है। पीएम मोदी ने राजस्थान में किया स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। ये स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो किसके सम्मान में बनाया गया है? तो श्री विजय वल्लभ सुरवीर जी महाराज के सम्मान में बनाया गया है। शांति की प्रतिमा भी नाम दिया गया है इसे। 151 इंच का है, 12.6 फीट इसकी ऊंची प्रतिमा है।
इस शांति की प्रतिमा अष्टधातु से बनी हुई है, जिसमें तांबा एक मुख्य धातु है। बढ़ते हैं अपन लोग 10वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 10वां प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया अनावरण। तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रतिमा का अनावरण किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में परिसर में इनका अनावरण हुआ, और इसके मूर्तिकार जो थे वो थे नरेश कुमावत थे। इन्होंने 7 महीने में इस मूर्ति को तैयार किया, और ये मूर्ति जो है पहले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनसे 300 मीटर दूरी पर ये स्थित है, और उनसे 3 फीट ऊंची प्रतिमा है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू की जो प्रतिमा थी उनसे 300 मीटर दूरी पे है, और 3 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा है। तो अपन लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो अपन लोगों का 11वां प्रश्न है, आरबीआई ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब की स्थापना की। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? शशिकांत दास हैं। और डिप्टी गवर्नर कौन है? एमडी पात्रा हैं और राजेश्वर राय हैं। और आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में। बढ़ते हैं अपन लोग 12वें प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अचुक्ता सामंता को। और अगला